आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है बिहार माध्यमिक शिक्षक परीक्षा 2023 यानी सामाजिक विज्ञान के शिक्षकों के लिए जो है कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। यह सेट जो है वह 2 नंबर है। इससे पहले 1 नंबर सेट अगर आप नहीं देखे हो तो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख ले, या टेलीग्राम से जुड़कर आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि नगर पालिका के कार्य क्षेत्र की चर्चा संविधान के किस अनुसूची में है। यानी नगर पालिका का जो कार्य क्षेत्र है वह संविधान के किस अनुसूची में है। तो यह देखा जाए तो यह किस अनुसूची में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी इसमें से कोई नहीं, यानी इसकी जो चर्चा है वह संविधान के जो है आपके 12वीं अनुसूची में है। नगर पालिका से संबंधित जो भी चीज़ है वह संविधान के 12वीं अनुसूची में है। और 5वीं अनुसूची में देखा जाए तो भारत के आदिवासी के बारे में चर्चा की गई है। और 8वीं अनुसूची में भाषा से संबंधित है। और 7वीं में जो है केंद्र और राज्य के बीच संबंध को दर्शाया गया। तो इस तरह से देखा जाए तो नगर पालिका के कार्य क्षेत्र जो है संविधान की आपके 12वीं अनुसूची में दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 19 के तहत जो है भारत के नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है। यानी भारतीय नागरिकों को 6 मूल अधिकार है। ठीक है, लेकिन अनुच्छेद 19 के तहत कौन सा अधिकार दिया गया है, तो इसका जो सही हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा अधिकार? स्वतंत्रता का अधिकार। और समानता का अधिकार जो है वो उसकी चर्चा अनुच्छेद 14 में की गई है। ठीक है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है अनुच्छेद 32 में की गई है। चलिए नेक्स्ट है कि चंबल परियोजना के अंतर्गत 3 बांध, यानी चंबल परियोजना के अंतर्गत 3 बांध गांधी सागर, राणा प्रताप सागर बनाए गए हैं। वह कहाँ बनाए गए हैं? तो यह कोटा में बनाए गए हैं। कहाँ फ्रेंड्स? कोटा। ठीक है, चलिए मीठे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? मीठे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि मीठे जल की सबसे बड़ी झील का जो नाम है वह है सुपीरियर झील। कौन सा झील? सुपीरियर, जो आपके संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि बम्बई में किराया कानून किस वर्ष लागू किया गया। बम्बई में किराया कानून किस वर्ष लागू किया गया? तो यह जो लागू किया गया आपके 1918 में लागू किया गया था। कब? 1918 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि आधुनिक नगरों का विकास कब से हुआ। आधुनिक नगरों का विकास जो है वह कब से हुआ, तो बता सकते हैं ऑप्शन के अनुसार। तो जिसका जो विकास हुआ, यानी इसमें से दिया देखा जाए तो उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि आधुनिक नगरों का जो विकास हुआ था वो औद्योगिक क्रांति से शुरू हुआ था। ठीक है, तो इसमें औद्योगिक क्रांति ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है आपका कि द बिटर क्राई ऑफ आउटकास्ट लंदन के लेखक थे, कौन थे? तो इसके जो लेखक थे आपके एंड्रयू मिनर्स थे। एंड्रयू मिनर्स थे किसके लेखक? द बिटर क्राई ऑफ आउटकास्ट लंदन के लेखक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि बम्बई की जो है चौल किस प्रकार की इमारत थी। बम्बई की चौल जो थी वह किस प्रकार की इमारत थी? तो यह जो इमारत थी आपके बहुमंजिली इमारत थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? तो इनका जो जन्म हुआ था पटना साहिब में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना साहिब, यानी सिख धर्म के अंतिम गुरु का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि 19वीं शताब्दी में भारत का प्रमुख शहर था। 19वीं शताब्दी में जो है भारत का प्रमुख शहर कौन था इसमें से? तो कोलकाता था। कौन सा था? कोलकाता। ठीक है, 19वीं शताब्दी में। नेक्स्ट है कि बॉम्बे के निम्नलिखित उप शहरी में से कौन एक मिल गांव था? निम्नलिखित उप शहरी में से कौन एक मिल गांव था बॉम्बे के? तो कौन सा था इसमें से? तो गिरगांव था। कौन था? गिरगांव। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किसे परछन बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे परछन बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? तो यह अल्प रोजगार को किस रूप में जाना जाता है? परछन बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि कृषिगत क्षेत्र के श्रमिक होते हैं। कृषिगत क्षेत्र के श्रमिक होते हैं, कैसे होते हैं? तो यह होते हैं अल्प रोजगार होते हैं। कैसे होते हैं? अल्प रोजगार। ठीक है, लेते हैं कि धर्म को कभी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। यह कथन है, यह किसका कथन है? तो यह कथन जो आपके महात्मा गांधी का है। किसका है? महात्मा गांधी का, जिन्होंने क्या कहा था कि धर्म को कभी भी जो है राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। नारीवाद आंदोलन से आशय है कि, यानी नारीवाद आंदोलन से क्या मतलब है? तो इसका जो अर्थ है वह क्या है? वे आंदोलन जो स्त्रियों को जो है पुरुषों के समान अधिकार दिलाने के लिए चलाए गए थे, उसे कौन सा आंदोलन कहा गया? नारीवाद आंदोलन। ठीक है, नेक्स्ट है कि इनमें किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण रहा है? तो उससे देखा जाए तो कोसी परियोजना का। किसका? कोसी परियोजना का जो मुख्य उद्देश्य रहा है वह क्या रहा है? बाढ़ नियंत्रण। ठीक है,
चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग कि विश्व के कुल जल का कितना प्रतिशत जो है महासागरों में पाया जाता है। तो महासागरों में जो पाया जाता है वो आपके 96.5% पाया जाता है। ठीक है। प्रति व्यक्ति जो है प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो यह जो स्थान है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी 133वां स्थान है। कौन सा है? 133वां। ठीक है। चलिए, वर्षा जल संग्रहण ढांचा हर घर में बनना किस राज्य में जो है कानूनन अनिवार्य है? यानी वर्षा जल संग्रहण ढांचा हर घर में बनाना किस राज्य में कानूनन अनिवार्य है? तो यह जो है आपके किस राज्य में जो अनिवार्य है? तो यह आपके तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु। ठीक है। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? यानी बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का जो है संकेंद्रण बढ़ा है? तो किसका बढ़ा है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आर्सेनिक का बढ़ा है। किसका बढ़ा है? आर्सेनिक। ठीक है। नेक्स्ट है कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? कुल जल का कितना प्रतिशत भाग जो है वह महासागरों में निहित है? तो देखा जाए तो 96.5% है। कितना है? 96.5%। ठीक है। नेक्स्ट है कि सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है? तो सामंती व्यवस्था से हटकर जो है किस प्रकार की जो है शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है? तो यह जो बढ़ी है आपके प्रगतिशील प्रवृत्ति बढ़ी है, यानी सामंती व्यवस्था के बाद। ठीक है। मगध राज की प्राचीनतम राजधानी कहाँ स्थित थी? मगध राज की तो यह जो थी राजधानी कहाँ थी? तो यह थी आपके राजगिरी। कहाँ थी? राजगिरी, चाहे गिरिब्रज कह सकते हैं इसको। ठीक है। दादा साहेब फाल्के ने निम्नलिखित में से किस फिल्म का निर्माण किया? दादा साहेब फाल्के ने, तो उन्होंने किया था राजा हरिश्चंद्र का। किसका? राजा हरिश्चंद्र, दादा साहेब फाल्के ने। ठीक है। नेक्स्ट है कि सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है जो 2005 में राजस्थान से लागू हुआ था? ठीक है। तो सूचना का अधिकार जो है आपके वैधानिक अधिकार है। कैसा है? वैधानिक। बिहार की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है? बिहार की जनसंख्या 2011 के अनुसार देखा जाए तो यानी 6, यानी ऑप्शन सी जो है इसके सही आंसर है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि बिहार के विकास में एक बहुत ही बड़ी बाधा है। तो बाढ़, किसको? बाढ़ जो है बहुत बड़ी समस्या है बिहार के विकास के लिए। ठीक है। प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू हुई, यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है 1951 में शुरू हुई थी, जो कृषि पर जोर दी गई थी। कृषि पर। ठीक है। धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में भारत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत हो सकता है? धर्मनिरपेक्ष के संबंध में कौन सा इसमें से कथन जो है वो गलत हो सकता है? यह धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए सीटें आरक्षित करता है, यह गलत हो सकता है। ठीक है। किस पेड़ की लकड़ी बहुत कड़ी होती है? किस पेड़ की लकड़ी जो है बहुत कड़ी होती है? तो सागवान की होती है। किसकी होती है? सागवान। वर्तमान समय में जो है कुल कृषि भूमि का कितना प्रतिशत भाग प्रति भूमि का है? प्रति भूमि का देखा जाए तो कितना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लगभग जो है 8% है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत भाग मैदानी है? तो यह 43% है। कितना है? 43%। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले शहरी लोगों की कैलोरी की मात्रा होती है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले शहरी लोगों की कैलोरी की मात्रा होती है, कितनी होती है? तो यह जो होती है आपकी 2100 कैलोरी होती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो यह हुआ था संवैधानिक राजतंत्र हुआ था। संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई थी 1830 की फ्रांसीसी क्रांति के बाद। ठीक है। और एक 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी जिसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुता पर जोर दिया गया था। ठीक है। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इटली और जर्मनी तो यह जो आते हैं आपके यूरोप के अंतर्गत आते हैं। किस में, किस महाद्वीप में द्वीप में आते हैं आपके महादेश में? तो ये यूरोप में आते हैं। कौन से? इटली और जर्मनी। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? तो यह जो हुआ था आपका आपके 1707 में हुआ था। कब हुआ था? 1707। मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? मारियान तो यह जो था आपका फ्रांस का था। कहाँ का था? फ्रांस का। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि राज्य विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व निम्न से कम है, यानी कितना से कम है? तो यह जो कम है आपके लगभग 5% से आपके कम है। ठीक है।
व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? व्यावसायिक बैंकों का तो यह हुआ था 1969 में 14 बैंकों का, और 1980 में 6 बैंकों का इंदिरा गांधी ने की थी। ठीक है, 1980 में। चलिए फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, कोई छोटा छोटा वीडियो में हम लोग देखेंगे, ज़्यादा देखने से वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है।